हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड, ये जो सेशन लेकर आए हैं फ्रेंड, ये एसएससी जीडी का है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कौन सा है? 2015 का फ्रेंड्स कराने जा रहे हैं। ठीक है, 12 और 13 का हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। 14 में आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ था, 15 वाला हम अब करवा रहे हैं। ठीक है, 2015 वाला आपका करवा रहे हैं फ्रेंड। इसमें जो आपको देखने को मिलने वाले 25 क्वेश्चन, क्या उस क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा? जीके रहेगा एंड आपका जीएस रहेगा। ठीक है, जीके एंड जीएस आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। बस आप लोगों का साथ चाहिए फ्रेंड, बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा। और ये जो हम सीरीज़ लेकर आए ना फ्रेंड, ये हम आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे 2021 तक। जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी में, सब कुछ कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए बस आप लोगों का साथ बना रहेगा तो पूरा हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर उसमें क्या हो जाएगा? ए है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है JL नेहरू, फिर सरदार पटेल, फिर है आपका डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए में ऑप्शन में आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, फिर चल करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए डिटेल भी इसमें देख लेते हैं। डिटेल में आपका कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो है 1950 से 1962 तक रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुख्यालय का मतलब आपसे पूछ रहा है कि हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो आपको बताना है वाशिंगटन में, रोम में है, या न्यूयॉर्क में, या फिर जिनेवा में है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में आपका दे रखा है कि 193 सदस्यीय 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो लोग जिसे बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है एनाबॉलिक। अब आप लोग सोच रहे हो एनाबॉलिक स्टेरॉइड आखिर है क्या? फ्रेंड्स, ये जो है ये क्या है? ये आपका जो एक प्रकार से अल्कोहल होता है जो कि नशीला है। ठीक है, इसका प्रोवाइडेड है, इसको मना कर दिया गया है। देखिए बच्चों, फ्रेंड्स कोई भी आपका गेम हो, ओलंपिक खेल आप लोग समझ सकते हैं, वर्ल्ड लेवल का गेम है, तो हर एक चीज़ में रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो इसका प्रतिबंध लगाया गया था बस। बट क्या हुआ, एक भारतीय हैं जिन्होंने इसका यूज किया गेम में। कौन से गेम में? ओलंपिक गेम में। तो इनको जो है फिर प्रतिबंधित कर दिया गया, इनको इस भाग में इस खेल से हटा दिया गया, इनको एकदम हटा दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है आखिर वो कौन भारतीय था। ठीक है, तो आपको राइट आंसर इसमें बताना है कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी का मतलब आपका क्या हो जाएगा? टी समाचा चानू। राइट आंसर आपका टी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। देखिए बच्चों, बारिश में धुल जाते हैं का क्या मतलब हुआ? जो बारिश होती ना, देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें जो है कई तरीके के बैक्टीरिया कण जो है उपस्थित रहते हैं। उसमें क्या है, ये सल्फर के ऑक्साइड जो उपस्थित रहते हैं, जब बारिश होती है तो धुल जाते हैं, फिर आपके क्या होते हैं, फिर आपके इसमें ज़मीन में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो है और क्या बनाते हैं। जो धुल जाते हैं उसके साथ में क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं उसमें राइट आंसर आपको बताना है बच्चों, क्या हो जाएगा उसमें? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। औद्योगिक धूम्र निर्माण। औद्योगिक आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, धूम्र का मतलब आपका धुआं हो गया। ठीक है, धुआं से रिलेटेड हो गया, धुआं कोहरा ये सब चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। देखो बच्चे, आपको अब आपको गुरु जल नहीं समझ में आ रहा है तो गुरु जल को क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं। भारी जल का मतलब हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक बच्चों, इसको केमिकल आपका रिएक्शन, केमिकल आपको फार्मूला बताना है बच्चों कि क्या होता है गुरु जल या भारी जल का। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, D2O भी बोलते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा हम देख लेते हैं। तो आपका 30 तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 31 क्वेश्चन आपका देख लेते हैं बच्चों। 13 नंबर 1 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ा इसमें देखिए डिटेल्स भी दे रखी है, तो डिटेल्स भी हम लोग जान लेंगे। डिटेल ये देखिए आपका दे रखा है गुरु अथवा भारी जल। ठीक है, गुरु अथवा भारी जल रासायनिक संगठन इसका D2O होता है। भारी जल का मुख्य उपयोग कहाँ पे किया जाता है बच्चों? तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में तीव्र गति, तीव्र का मतलब थोड़ा तेज, फास्ट मूवमेंट के लिए, न्यूट्रॉन को जो है मंद का मतलब स्लो करने के लिए मंदक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिटेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। अब आपको बताना है जो आपका कृषि है, एग्रीकल्चर है, उससे आपका भारतीय औद्योगिक विकास में बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है। ऐसा क्या किया जाए जिससे भारतीय कृषि विकास में बढ़ोतरी और डेवलपमेंट हो। तो कच्चे माल की आपूर्ति करके, या फिर श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करा के, या फिर औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से राइट आंसर
आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कच्चे माल की आपूर्ति करके। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, औद्योगिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा कच्चे माल की ही तो आवश्यकता होती है। अगर कच्चा माल ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, है ना। तो जितना ज़्यादा कच्चा माल रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, या किसका कथन है या मत है, ठीक बच्चों। तो आपको बताना कि यह जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, या लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी का मतलब पार्टनरशिप होती है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया। दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन ये है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया। अगर बात की जाए तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी फ्रेंड्स, ठीक। थ्योरी कौन से दी थी, धन का पलायन का एक थ्योरी दी थी, वो किस बुक में इन्होंने इसको लिखा था, पब्लिश किया था। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है वो आपको बताना है। तो आप जल्दी से झट से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। राइट आंसर आपका बी होने वाला है। चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था। देखिए बच्चों, आपको उस कंट्री का नाम बताना है, किस कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने मदर टेरेसा की जयंती के लिए टिकट एक लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया, देखिए अब तो कई सारे टिकट हर किसी की जयंती में लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है, बट प्रकाशित कर दिया जाता है। बट दैट टाइम की बात है, उस टाइम की बात है कि मदर टेरेसा की जयंती थी और उसमें एक टिकट जारी किया गया था। तो किस कंट्री ने जारी किया था ये आपको बताना है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अगर USA लिखा आ जाए ना तो आप लोग अमेरिका को ही समझिए, यहाँ से आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप से वर्गीकृत करता है। अब आपको एग्जैक्टली इसका राइट आंसर बताना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो मानव के निर्मित, मतलब मानव मनुष्य के द्वारा निर्मित उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन जो भी है, प्रोडक्ट है, उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। आपको उसका वर्गीकृत बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका हो जाएगा पूंजी, ठीक है, क्या आपका पूंजी हो जाएगा, कैपिटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की। देखिए बच्चों क्या हुआ था ना, जो भारत में जो भारतीय महिलाएं थी ना, तो उनको एक स्कूल की एक स्थापना कर दी गई थी। वो किसने की थी वही आपको बताना है। उस स्कूल का नाम क्या रखा गया, तो शारदा सदन नाम रखा गया। तो मतलब जो भी विधवाएं थी इस स्कूल में उनको एक कह सकते हैं थोड़ा रोजगार दे दिया जाता था, है ना बच्चों। तो आखिर ये किसकी पहल थी, ये काम किसका था बच्चों, इसने राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो राइट आंसर बच्चों की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। पंडित रमाबाई का ये एक नेक काम था, इन्होंने इनकी ही पहल थी। कब पहल की थी इन्होंने, 1889 ईस्वी में की थी। पंडिता रमाबाई ने क्या स्कूल खोल के की थी, शारदा सदन इसका नाम था, ठीक है। संस्कृत के उच्च ज्ञान के कारण इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा एसिड है जो आपको प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने पे। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। तो राइट आंसर बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्या क्या ऑप्शन है, एक तो आपका फॉर्मिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एंड देन आफ्टर कार्बोनिक एसिड है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर आपका कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक, कार्बोनिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं, आपका थोड़ा डिटेल भी दे रखी है तो इसमें डिटेल भी हम लोग जानेंगे साथ ही साथ। देखिए जिसमें डिटेल्स क्या दे रखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल जिसको H2CO3 बनाती है, ठीक है, इसका क्या रासायनिक नाम हो गया, H2CO3 हो गया, ठीक है। कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल है। क्या है कि तो ये एसिड का मतलब अम्ल हो गया, कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है, तो दुर्बल है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने तथा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कराने की एक प्रोसेस होती है, हेल्प करता है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। आपको बताना है जो नकदी होता है, नकदी का मतलब नगद जो रुपए आपको मिलना है, जैसे गन्ना बेचते हैं तो नगद रुपए है ना बच्चों। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नकदी में आती हैं, ठीक है। रिजर्व अनुपात होता है किसका एग्जाम्पल है, किसका उपकरण है। तो आपको इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर बच्चों आपका डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या हो गया, मौद्रिक नीति है, ठीक है। नकदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति से संबंधित है, जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत की बात कर लिए, जिसके तहत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा राशि मतलब मांग जमा तथा समय जमा का एक निश्चित भाग RBI के पास नगद रखने को बाध्य
बाध्य होते हैं। बाध्य का मतलब क्या हो गया बच्चों, कंपलसरी चीज़ है, मतलब अगर आपको एक काम करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा, आप उसमें आपको कंपलसरी है तो बाध्य होगा उसका मतलब, ठीक है। अब आपको बताना BCG, देखिए बच्चों फ्रेंड्स क्या होता है, BCG का टीका लगता है ना, आपको पता है छोटे बच्चों को BCG का टीका लगता है साल 6 महीने के अंदर। तो उसमें आपको बताना है सी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि सी की फुल फॉर्म क्या है, तो हम लोग इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कैलमेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कफ का मतलब कोल्ड हो गया, क्लोरीन तो आपको पता है कैडमियम हो गया, सी से आपका कैलमेट हो। अब देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म एग्जैक्टली होती क्या है। तो बच्चों अगर हम इसकी फुल फॉर्म ही जान लेना तो इसमें चाहे फिर बी की पूछे, चाहे सी की पूछे, चाहे जी की पूछे, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बैसिलस कैलमेट क्यूरिन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ग्यूरिन है बच्चों, BCC हो जाएगा ना, BCG होता है, BCG जी से ग्यूरिन हो जाएगा, ठीक है। अतः BCG से सी का आपका संबंधित है, किससे संबंधित है, कैलमेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शेरशाह की महानता किसमें नीत है। शेरशाह की महानता किसमें नीत है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिससे बहुत ही फेमस हुए और इनको लोग महान समझने लगे बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर उसमें से आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रशासनिक सुधार। इन्होंने जो प्रशासन जो कर रहे थे उसमें इन्होंने काफ़ी हद तक सुधार किया था अकॉर्डिंग टू जो पहले शासन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। किसने किया था, शेरशाह ने काम किया था, शेरशाह। तो इन देखिए सूर्यवंशी थे ये, शेरशाह सूरी इनका पूरा नाम था, है ना। इनकी महानता का प्रमुख कारण क्या था, इन्होंने प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार में क्या क्या आएगा, देखिए जैसे इन सुधारों में सड़कों का इन्होंने, देखिए ग्रांड ट्रंक रोड इन्होंने ही बनाई थी, सबको पता होना चाहिए ना। सुधारों रेल आपको सड़कों का सुधार किया, सरायों की व्यवस्था की, डाक व्यवस्था में सुधार, जैसे अनेक परोपकारी कार्य किए जिससे ये एक महान शासक कहलाए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPF, देखिए बच्चों क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को दिखते नहीं बट होते हैं, तो उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PPF बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब हम लोगों का जो जांच वाँच होती है जैसे कि तो उसको PPF में मापा जाता है, ये चीज़ है, ठीक है, उसको PPF में मापते हैं, में व्यक्त किया जाता है। अब आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसकी PPF की एग्जैक्टली आपको फुल फॉर्म भी पूछ ली है, आपको ये बताना है कि PPF की एग्जैक्टली फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स पर मोल हो जाएगा, या प्योरिटी पर माइक्रोग्राम हो जाएगा, या पॉप्यूटेंट प्रिवेंट मेसर्स, ये तो होता नहीं, ठीक है। अब आपको या फिर डी होगा, तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका डी हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व है। देखिए बच्चों आपको बताना है, जब कोई पानी है, पानी का मतलब जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा ना। तो जब कोई आपको बताना है, जब बर्फ एग्जैक्टली आपको बताना है बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है ज़्यादा होता है। तो बच्चों बात की जाए तो जब कोई पानी जम जाता है, बर्फ के फॉर्म में आ जाता है ना, तो उसका जो घनत्व होता है घट जाता है, ठीक है। जब अगर वो बर्फ़ से अगर वो लिक्विड में फ्रेंड्स चेंज हो जाएगा ना, तो उसका क्या होगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने कठोर नीति अपनाई थी। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बलबन हो जाएगा, ठीक है। बलबन ने देखिए अनेक कई इन्होंने भी कठोर नीति, बहुत ही टाइट शासक था, ठीक है। जैसे इन्होंने नवरोज का काम किया था एंड चालीसा दल का निर्माण किया था। तो काफ़ी इनके भी कुछ फेमस काम है बच्चों जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, डिटेल दे रखी है। तो देखिए दिल्ली के सुल्तान बलबन का जो टाइम पीरियड था वो 1265 से 87 के बीच में था। इनकी कठोरता की नीति के लिए जाने जाते थे, ठीक है। इनका जो था पूर्ण निरंकुशता प्राप्त करने हेतु अपने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तथा दरबार में सिजदा का मतलब तो लेटना, और पैबोस का मतलब होता है चूमना, ये लेट के चूमते थे। एंड क्या हुआ, जैसी प्रथाएं आरंभ कराई थी, मतलब इनका क्या था, जब ये मस्जिद में नमाज पढ़ते तो लेट के जो चूमने वाली प्रथा है ना फ्रेंड, तो इन्हीं के टाइम पीरियड से अभी भी चल रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने भी अच्छी कराई थी। तो 43 तक कंप्लीट हो गया। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, कहाँ पे है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिला कलेक्ट्रेट का पद कब बनाया गया। अब आपको बताना है जिला कलेक्ट्रेट का पद जो है वो किस ईस्वी में, किस सन में ये बनाया गया था बच्चों। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1772 में। अगर बात कर लीजिए कि ये नेक काम किसके शासन काल में होता, किसके टाइम पीरियड में होता, तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। कब, जो इनका कार्यकाल था 1772 से 85 के बीच में। तो राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए जो है 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड, जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, का गठन किया गया था, तथा राजस्व संग्रहण के लिए कलेक्टरों
को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अब आपको बताना है फुल, देखिए इसका हेडक्वार्टर बताना है बच्चों। हेडक्वार्टर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय का मतलब होगा हेडक्वार्टर, और इसका क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक बच्चों। इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछे WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो उसमें से आपको बताना है कि कहाँ पे है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका पूरा डिटेल्स भी दे रखी है इसमें, राइट आंसर आपका डी होने वाला है। तो क्यों होगा? क्योंकि देखिए क्या हुआ, इसका स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य नियत तथा सीमा शुल्क से संबंधित नियमों में एक रूपता एवं स्थिरता लाने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना 1955 में की गई थी, ठीक फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्या पूछा है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब फ्रेंड्स आपको फुल फॉर्म पूछा है। किसका पूछा है? URL का पूछा है फुल फॉर्म। अब आपको बताना है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों इसमें अगर चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? स्वतः का मतलब क्या होगा? खुद से, सेल्फ, ठीक है। पोषित का मतलब पोषण, मतलब जो खुद से खाना खाता है, बना के खाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो टिड्डी हो गया, तिल्ली हो गया, या फिर मशरूम हो गया। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें क्या होने वाला है? तो इसमें राइट आंसर आपका शैवाल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए शैवाल क्यों होता है, क्या होता है? तो इसका ये किसके अंतर्गत आता है? देखिए बच्चों ये फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए शैवाल जो थैलाफाइटा वर्ग के पादप हैं, जिनका शरीर विभिन्न भागों में वर्गीकृत नहीं होता है ना। ये हरित लवक युक्त स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। शैवाल मुख्यतः साफ जल तथा लवड़ी जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो एकदम स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, लवड़ी जल में पाए जाते हैं। शैवालों का अध्ययन जो विज्ञान भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। आता भी है फाइकोलॉजी, किससे रिलेटेड है? तो आपको बताना है शैवाल से रिलेटेड है ना। रीजनिंग में अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के। सबसे छोटा महासागर आपको बताना है बच्चों। इसमें सबसे छोटा और सबसे गहरा, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, झट से। प्रशांत महासागर, या अटलांटिक, या फिर आर्कटिक, या फिर हिंद महासागर। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्कटिक, ठीक। आर्कटिक हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसमें देखिए समझिए, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। तथा अगर पूछ लिया जाए प्रशांत महासागर कैसा है, तो सबसे बड़ा पूछ लिया जाए। सबसे छोटा की तो बात हो गई, सबसे बड़ा कौन है? तो प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरा पूछ ले तो ये भी प्रशांत महासागर है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि? अब आपको बताना अविम राशि फ्रेंड्स कौन सी? प्रभेद है, गैस रचना, या श्यानता गुणांक, या फिर प्लांक का संरचना नियम है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रभेद, ठीक है। प्रभेद राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। 50 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक क्या हुआ था, तेलुगु कृति अमुक्त अलवेडा का लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, ये क्या है आपको, ये क्या है? ये आपका बुक है फ्रेंड, ठीक है। अब आपको इसके लेखक बताने हैं कौन है, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज की है? तो ये तेलुगु लैंग्वेज की बुक है फ्रेंड्स, ठीक है। तेलुगु लैंग्वेज की बुक है। किसने लिखी है वो आपसे पूछा गया, देवराय ने, बुक्का ने, या हरिहर ने, या फिर कृष्ण देवराय ने। अब आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना। तो बच्चों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने लिखी है, ठीक है। कृष्णदेव राय ने लिखी है बच्चों, ठीक है। तो आपको कैसा सेशन लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, कुछ भी क्वेरी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।